मॉर्निंग एवरीवन। बैठ जाइए। हम लोगों ने संख्याओं की समझ के बारे में पढ़े थे ना, तो उसी कड़ी में अब आज हम लोग जानेंगे कि संख्याओं की समझ में संख्याओं को लिखा कैसे जाता है, लिखने की कितनी पद्धतियां हैं। ठीक है, तो पहली पद्धति होगी भारतीय लेखन पद्धति। भारतीय लेखन पद्धति। दूसरा है, इसको लिखते जाना है, अंग्रेजी लेखन पद्धति। और तीसरा है रोमन संकेतन पद्धति। ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि पद्धति क्या है। अरे ठीक है, हम बता देंगे कि क्या होता है। एकदम सब कोई जान रहे हैं, ठीक है, सबको पता है कि ये क्या है, लेकिन ये वर्ड में पता नहीं चल रहा है कि भारतीय लेखन पद्धति क्या हुआ, अंग्रेजी लेखन पद्धति क्या है, रोमन लेखन पद्धति क्या है। ये 6 क्लास में 5 क्लास में हम लोग ये पढ़े थे, अंग्रेजी लेखन पद्धति। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं पढ़े हैं, बस वही चीज है। चलिए इसको जल्दी से लिखना शुरू करना है। पहले ये समझ लेना है हम लोगों को कि जैसे हम अंक लिख रहे थे, डिजिट लिखते थे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक है। उसके बाद वाली संख्या जो बनती है, नंबर जो आते हैं, उसको हम लोग संख्या कहते हैं। ये ना बताए थे, ठीक है। जैसे 1, वो क्या है, इकाई। 2, ये भी एक इकाई है। 3 क्या है, इकाई। मतलब जैसे हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी दीजिए, 1 लीटर दूध दीजिए, ठीक है, 1 आम मैंने खाया, है ना, मेरे पास 1 कलम है, मेरे पास 1 कट्ठा जमीन है, बोलते हैं ना। तो ये 1 कट्ठा जमीन है या 2 कट्ठा है या 5 बीघा है, इस तरह हम जो बोलते हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है कि हमारे पास संख्या यानी 1 इकाई उसमें कितनी बार शामिल है। मान लेते हैं हमने क्या है 5, तो उसमें इकाई कितना बार शामिल है, 5 बार। कितने बार शामिल है, 5 बार। और हमने यदि कहा कि 322, तो इसमें इकाई कितना बार शामिल है, हाँ 322 बार। अब एक संख्या लेते हैं 9, एक संख्या लेते हैं 9, और 9 में जब हम 1 जोड़ देंगे, 1 इकाई और सम्मिलित कर लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 10। तो 10 है ना, यानी कि यह 1 अंक से 2 अंक हो गया। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10, है ना। ठीक है, इसको समझ, इसमें कुछ नहीं है। भारतीय लेखन पद्धति में हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है। एक होता है इकाई, क्या होता है, इकाई होती है। और क्या होता है, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा। और क्या होता है, दहाने आता है कोई संख्या को। उसके बाद क्या होता है, 10,000। उसके बाद लाख। उसके बाद 10 लाख। उसके बाद क्या होगा, करोड़। उसके बाद होता है 10 करोड़। 10 करोड़, ठीक है। ये है हमारा भारतीय लेखन पद्धति। अब इसमें यदि ये भारतीय है, ये क्या है, अब अंग्रेजी लेखन पद्धति में क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिट्स, लेकिन इसको हिंदी में इकाई ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यूनिट, ठीक है। और दहाई को दहाई ही लिखते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन इंग्लिश में हो जाता है टेंस।
यूनिट, टेंस, और उसके बाद क्या होगा, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा। सैकड़ा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, 100, HUNDRED, आर है ये, RED। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, हजार। इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 1000। उसके बाद देखो क्या आता है, यहीं से चेंज होना शुरू हो जाएगा, हजार। उसके बाद हो जाता है 10,000, क्या हो जाएगा, 10,000। उसके बाद क्या आता है, 100,000। अंग्रेजी पद्धति में यहां पर ही अंतर हो जाता है, 100,000 के बाद हो जाता है मिलियन। क्या हो जाता है, मिलियन। बिलियन पढ़ा है तुम लोग, हाँ, किस क्लास में याद है, 5 के अंत में, 6 के अभ्यास में, है ना। हाँ, तो अंग्रेजी पद्धति में क्या हो गया, इकाई यानी यूनिट, टेंस, 1000, 100, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, ये पढ़े थे। और इसको हिंदी में बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको एक हम लोग अभी एक चार्ट के रूप में लिख के बताएंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, 10,000 को अंग्रेजी पद्धति और हिंदी पद्धति में कैसे लिखते हैं। और कोई भी संख्या है भारतीय पद्धति में, कोई भी संख्या को लिखते हैं, यहां पर हम एक लिख के दिखा रहे हैं। मान लो कि ये है 5, 4, 9, 8, 3, तो ये हम पूछेंगे कि यह कितना है, ये कितना है लिखा हुआ है, तो हम दहाएंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 54,983। अच्छा, 54,983। अच्छा, एक और हम इसमें लिखते हैं, इसको मिटा के, ठीक है, फिर लिख रहे हैं। अब बताओ ये कितना है, तो इसमें पहले दिखा लेंगे। भारतीय पद्धति में शुरू का 3 अंक को ही कोमा लगाते हैं। जैसे देखो हम बता रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना हो गया, 1,68,91,016, यही हुआ ना, सबको पता है। हाँ, अब देखो अंग्रेजी पद्धति में जब हम लिखेंगे, इसको समझना है, अंग्रेजी पद्धति में अभी हम लिखेंगे, हाँ, इसको बताओ तो क्या होगा, तो इसमें प्रत्येक 3 पर कोमा, यहां पर देखो पहले हम दहाई तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक हमने कोमा लगाया, उसका हजार, 10,000 को कोमा में बंद किया, फिर लाख, 10 लाख को, फिर करोड़ को छोड़ दिए, है ना। इसके और आगे कोई संख्या होती तो उसमें भी कोमा लगाते हैं, यानी 2-2 अंक का हमने कोमा लगाया। लेकिन यहां पर अंग्रेजी पद्धति में लगाएंगे कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद। हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, 10,000, 100,000, ये है ना। उसका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 546 मिलियन। तो इसमें प्रत्येक में क्या करते हैं, 6 पर कोमा लगाते हैं। फिर से एक बार देख लो, ये नहीं समझ में आया ना, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद ये लाख बोलते थे हम लोग, लेकिन अंग्रेजी मिलियन में क्या हो जाएगा, 100,000। कितना हो जाएगा, 100,000। ये 100,000 के बाद मिलियन। अच्छा, इसमें अभी हम छोटा कर देते हैं, ऐसे इसको हम बोलेंगे 546 मिलियन। क्या बोलेंगे, और ये देखो फिर से बता देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100,000 यानी कि 981,000 हुआ ना। अरे 981,000,
क्या हो जाएगा 912। लास्ट में कितना बचा? हाँ, यहां पर बोलेंगे 546 मिलियन। बात समझा? हाँ, तो इसको अब मिटाएं। और रोमन पद्धति तो अलग है, इसको बाद में बताएंगे। देखो ये एक चार्ट है, भारतीय लेखन पद्धति, यही बता रहे थे। भारतीय लेखन पद्धति में ये एक चार्ट हमने बनाया है, और इसमें किसी भी संख्या को हम दहाने के लिए सीखेंगे, या उस संख्या को कहेंगे क्या, बड़ी से बड़ी संख्या को, फिर उसकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, हाँ आगे जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ खरब तक लिखे हैं, खरब तक को पढ़ेंगे। जैसे यह संख्या हमने लिखा है 47, ठीक है, तो इसके 47 जो संख्या है, इसमें इकाई स्थान पे क्या है, दहाई के स्थान पे क्या है पता? हाँ, तो जब भी हम लिखेंगे तो दाईं ओर से बाईं ओर जाएंगे ना, दाएं से बाएं, तो इकाई की जगह पर 7 है और दहाई की जगह पर 4 है। और इकाई का मान कितना होता है 1, और दहाई का मान कितना होता है 10, 2 होता है 10, और स्थानीय मान में ही नहीं था, इसीलिए बताए थे ना। हाँ, तो इकाई दहाई का मतलब क्या हो गया 10। अब यह 47 है, तो 4 हो गया दहाई, मतलब 4 गुना 10, तो कितना हो गया 40, और इकाई 7, 7 गुना 1 कितना हो गया 7। इस दोनों को जोड़ देगा तो 47 यानी 47 जोड़ने के बाद मिलता है ना। हाँ, बस वही चीज है। अब मान लो कौन लिखे, ये लिख दें, ये लिखे, कोई एक बताओ, सबसे नीचे वाला है। अच्छा ठीक है, यही देख लो। तो इसके इकाई अंक पे कौन सा है 2, ये कितना है दहाई के स्थान पर 9, सैकड़ा की जगह पर 1, और हजार की जगह पर 8, हजार की जगह पर, अब बोलो एक किसके स्थान पर है 10,000 के स्थान पर। अब देखो 10,000 यहां तक आई मान लो, तो ये क्या हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इतना दूर तक। पहले देखो इकाई दहाई यानी कि 92 है ना। अब यहाँ आओ इकाई दहाई सैकड़ा यानी 192। अब यहाँ आओ इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 8,192। समझ में आ रही है बात? उसके बाद यहाँ आओ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो कितना हो जाएगा 18,192। ये सब जान रहे हो तुम लोग है ना। लेकिन जब अंग्रेजी पद्धति पढ़ेंगे तो वहां फिर दिमाग घूमने लगेगा, क्योंकि वहां मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, फिर 10,000 मिलियन, तब आएगा बिलियन। तो वहां पर पहले इसको क्लियर कर लेंगे। हिंदी भारतीय लेखन पद्धति को जब हम क्लियर कर लेंगे, लिखने के लिए जान जाएंगे, तो फिर अंग्रेजी पद्धति हम लोग को आसान लगेगा। तो फिर इसके आगे कौन है 2 किसके जगह पर है लाख, लाख के बक्सा में आएगा 2, 10 लाख के बक्सा में कौन सा आएगा 8, उसके बाद फिर 2, और उसके बाद है ना कितना अंक है देख लो यहाँ पर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताओ इस संख्या का क्या नाम, क्या बोलेंगे इसको? जब शब्दों में इसको बोलने का होगा तो क्या बोलेंगे? तो दहाएंगे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ यानी क्या हो गया 52 करोड़ 82 लाख 18,192। ठीक है, उसी प्रकार ये होमवर्क बना के लाना है, हम कल कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, ये सबको इसमें तो आराम से है कि इसमें खाली पुट कर देना है। और सुनो, अंक में ही नहीं लिख के रखना है, बल्कि उसको, ये तो अंक में हुआ, इसको शब्दों में लिख के लाना है। शब्दों में अभी हम बताएं, जैसे ये क्या है 47, ये कितना है 47, और ये कितना हो जाएगा 148। पहले ये 1 4 8 लिखेंगे इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे 4, सैकड़ा के स्थान पर 1, और उसके इस कॉलम के नीचे में यहां पर 1 देंगे, यहां लिखेंगे 47, फिर 2 लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे 148। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, चलिए आगे क्लास फिर